Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about plant breeding, objectives of plant breeding and the steps which are involved in plant breeding. From today onward, we'll study plant breeding in food production, plant breeding in disease resistance. मतलब वो plants या फिर हम प्लांट ब्रीडिंग को उन प्लांट्स के प्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे जिससे फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सके जो कि डिजीज रेजिस्टेंस हो। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब जिन्हें कोई बीमारी ना लगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग इन फूड प्रोडक्शन कि फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, अब वैसे भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्रॉप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कैसे करें। और क्वांटिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वीट, देन राइस, देन मिलेट्स। तो जो गेहूं है, वीट जो है, इसकी हाइट यूजुअली अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, वो समय ज़्यादा लगेगा, मतलब उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, मैच्योर होने में टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतने ही ज़्यादा उसको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब हमें ऐसी गेहूं चाहिए, हमें ऐसी वीट की प्रोडक्शन चाहिए जिसका जो प्लांट है वो छोटा हो, उसकी हाइट कुल मिला के 2 फीट तक हो, लेकिन उसका जो बम्पर प्रोडक्शन होना चाहिए। बिकॉज जो डिमांड है वीट की, राइस की, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो कुछ खाने को तो मांगेगी ना, उसको गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए, उसको मिलेट्स चाहिए, रागी है, बाजरा, ये सब चाहिए अपना पेट भरने के लिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जैसे कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो यूजुअली पहले होता था इट्स अराउंड 11 मिलियन टन, अभी इंक्रीज हो चुका है अराउंड 35 मिलियन टन तक। राइस का जो है इट्स अराउंड 35 मिलियन टन और नाउ इट्स 89.5 मिलियन टन जो राइस की प्रोडक्शन है वो हो रही है। कैसे हो रही है? अगर बड़े बड़े पौधे होंगे, लंबे लंबे पौधे होंगे, उनको ज़्यादा पानी चाहिएगा, ज़्यादा मिनरल्स चाहिएगा, कहाँ से आएगी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन? तो इसी के लिए मैक्सिको में कब 1963 में एक रिवॉल्यूशन आया। किसने किया? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है ये? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाम तो सुना होगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग। तो भाई इन्होंने 1963 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज डेवलपमेंट, ऐसी जगह जहाँ पर गेहूं और मेज की डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कहाँ है ये? मैक्सिको में है। तो वहाँ पर इन्होंने अपने कुछ और साइंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऐसी गेहूं को प्रोड्यूस किया, एक ऐसी वीट को प्रोड्यूस किया जिसकी जो हाइट है वो कैसी थी, कुल मिला के 2 फीट। मतलब इन्होंने एक सेमी ड्वार्फ या ड्वार्फ वैरायटी प्रोड्यूस की वीट की, और उस वीट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, पाकिस्तान में, मैक्सिको में, ताकि लोग उस गेहूं को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूस करें, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब वो जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है कैसे हुई? ऑब्वियसली कुछ जीन्स होंगी, मतलब उस गेहूं के अंदर, उस वीट के अंदर ऐसी कुछ जीन्स प्रोड्यूस होंगी जो क्या कर रही हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी ड्वार्फिज्म के लिए, उसकी हाइट को छोटा रखने के लिए। और वो कौन सी जीन है? यूजुअली हम उसको कहते हैं दैट इज नॉरेन 10 जीन्स। नॉरेन 10 जीन्स, इन्होंने इस जीन के बारे में पढ़ा, वीट के अंदर, नॉर्मल जो वीट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उसका जेनेटिक वेरिएशन, उसको चेंज किया जा रहा है, म्यूटेशन की जा रही है, और म्यूटेशन के बाद इन्होंने वीट की वैरायटी प्रोड्यूस की जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई? मैक्सिको में। ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो वेराइटीज है वीट की वो कहाँ प्रोड्यूस हुई थी? मैक्सिको में प्रोड्यूस हुई थी। किसने प्रोड्यूस की? दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन से ईयर में? 1963 में। क्या स्पेशल क्वालिटी थी इसमें? हाइट छोटी थी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट। कौन सी वीट है वो? दैट इज सोनोरा 64 एंड लैरमा रोजो 64।
तो ये क्या है, ये हाइब्रिड्स हैं या इम्प्रूव्ड वैरायटी है व्हीट की जो मैक्सिको में प्रोड्यूस की गई और इसे ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर, हमारे भारत में। आफ्टर दैट इनके अंदर म्यूटेशन की गई, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब है जो म्यूटाजेंस की हेल्प से, म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन कोज करते हैं कि म्यूटाजेंस की हेल्प से जो म्यूटेशन को लाया गया, जो जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके अंदर गामा म्यूटेशन की हेल्प से, गामा रेडिएशंस की हेल्प से म्यूटेशन की गई और न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस गई, न्यू इंप्रूव्ड व्हीट की वेराइटीज को प्रोड्यूस किया गया और वो थी सोनालिका एंड कल्याण सोना एंड शोरबती सोनरा एंड प्यूसा लैरमा। ये क्या है, देखो यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सारी एनसीईआरटी है। इस चैप्टर के अंदर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और यहां ये पूरी एनसीईआरटी है और यहां से क्या बनता है, कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज इधर बनता है। क्या बनेगा, किसने प्रोड्यूस की सबसे पहले सेमी ड्वार्फ वैरायटी, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, कौन से ईयर में, 1963 में, कहां पर, मैक्सिको में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो वैरायटी है दैट इज लैरमा रोजो है, सोनोरा 64 है, ये कहां पे प्रोड्यूस की गई थी, भारत में ही प्रोड्यूस की गई थी या कहीं बाहर, तो मैक्सिको में। फिर इनके अंदर जो म्यूटेशन की गई थी वो कौन सी थी, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है, या फिर उसको इंड्यूस्ड, मतलब उसको किया गया, उसको म्यूटाजेंस की हेल्प से वो म्यूटेशन को किया गया है। तो ये एक एमसीक्यू हो गया। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ व्हीट, तो दैट इज सोनालिका, कल्याण सोना, शोरबती सोनरा, पूसा लैरमा। ये सिंगल ड्वार्फ है, ये डबल ड्वार्फ, सिंगल ड्वार्फ है, ये डबल ड्वार्फ वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, राइस की। वैसे ही राइस के अंदर भी चेंज किए गए और यहां पर जो जीन थी दैट इज डेल जियोवॉक जीन, ठीक है, ये जीन का नाम है इतना बड़ा। इस जीन को क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसफर किया गया, जो राइस की वैरायटी है IR8 और IR24, ये भी क्वेश्चन आता है किसके अंदर जीन ट्रांसफर की गई थी, तो दैट इज IR8 एंड IR24। और इनसे जो राइस की इम्प्रूव्ड वैरायटी जो प्रोड्यूस हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है दैट इज जया एंड रत्ना। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से राइस की, आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, शोरबती सोनरा, प्यूसा लैरमा, फिर जया रत्ना, और पूछ लेंगे कि इनके अंदर राइस की कौन सी, या फिर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राइस और इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ व्हीट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर वैसे ही मिलेट्स के अंदर बदलाव किया गया, मिलेट्स रागी है, बाजरा है, इनके अंदर भी क्या है, मतलब जो छोटे छोटे जिनके ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में और स्मॉल साइज के जो ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है वो मिलेट्स होते हैं, और मिलेट्स में भी बदलाव किए गए। नेक्स्ट जो है फूड प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो गन्ना कहाँ पीछे रहेगा, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हमारे नीट में। तो भाई शुगर केन की 2 वैरायटी हैं, एक जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है और एक जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। अब जो नॉर्थ इंडिया में जो पाई जाती है दैट इज सेक्रम बारबेरी, और जो साउथ इंडिया में पाई जाती है दैट इज सेक्रम ऑफिसिनेरम। ध्यान से सुनना और याद रखना, क्या नॉर्थ इंडिया का जो गन्ना है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है, दैट इज सेक्रम बारबेरी, और साउथ इंडिया का जो गन्ना है उसका क्या नाम है, दैट इज सेक्रम ऑफिसिनेरम। क्या खास बात है इनमें, सेक्रम बारबेरी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर सकता है, हीट को टॉलरेट कर सकता है, ड्रॉट कंडीशंस में रहता है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। लेकिन अब सारी जो गुण हैं एक व्यक्ति में एक इंसान में नहीं मिलते, वैसे ही सारी जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो इसमें भी नहीं है। मेन चीज़ इसकी जो स्टेम है बड़ी पतली है, दूसरा क्या है इसके अंदर शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। फिर ऐसा गन्ना किस काम का जो मीठा ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया वाले गन्ने की, सेक्रम ऑफिसिनेरम की, तो उसकी स्टेम है वो मोटी है, थिक है, और शुगर का जो कंटेंट है वो भी बड़ा अच्छा है, हाई है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता। फिर ये हमारे किस काम का, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों का हाइब्रिड तैयार किया
किसका हाइब्रिड तैयार किया? सेक्रम बारबेरी और सेक्रम ऑफिसिनेरम का। और उस हाइब्रिड के अंदर जो टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जो क्वालिटी है वो कौन सी है? नॉर्थ इंडिया वाले गन्ने की है। शुगर कंटेंट और स्टेम की जो थिकनेस है वो किसकी है? साउथ इंडिया वाले गन्ने की है। और उस गन्ने को, उस हाइब्रिड को हम आज हमारे यहाँ ग्रो करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है। आफ्टर दैट, ये था फूड प्रोडक्शन का। अब हम प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ेंगे डिजीज रेजिस्टेंट में। अगेन एक क्वेश्चन यहां से इस टेबल से आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, लिख लो तुम लोग, आएगा ये क्वेश्चन यहां से। तो भाई देखो, अब फार्मर्स ने क्या क्या उगाई अपनी फसल, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बर्बाद कर दी उन्होंने। 20 से 30% भी अगर एक फार्मर की फसल जो बर्बाद हो जाएगी, फिर क्या फायदा? बिल्कुल उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और लॉस होगा। तो अब हमने ऐसा प्लांट प्रोड्यूस किया, ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस की जो कि बैक्टीरिया के अटैक से, वायरस के अटैक से, फंजाई के अटैक से अपने आप को खुद बचाएगी। और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पहली जो है दैट इज व्हीट। व्हीट की कौन सी वेराइटी है? देखो व्हीट, यहाँ पे गेहूं हमने याद रख लिया, ठीक है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ठीक है, भिंडी है, मिर्च है, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं रखनी, इनकी वैरायटी याद रखनी है। और कौन सी डिजीज के अगेंस्ट ये अपने आप को रजिस्ट करती है, ये याद रखना है। तो व्हीट है, व्हीट की वैरायटी है दैट इज हिमगिरी। व्हीट की वैरायटी है हिमगिरी, और ये अपने आप को रेजिस्ट करती है, ये अपने आप को बचाती है किसके अटैक से? फ्रॉम द लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हीलबंट। रस्ट किसके कारण होता है बताइए जरा, पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्वेश्चन आएगा वहां से भी एक। तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ ये रस्ट किसके कारण होती है, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज ब्रेसिका। ब्रेसिका की जो वैरायटी है दैट इज पूसा स्वर्णिम, एंड ये अपने आप को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, रेजिस्ट करती है व्हाइट रस्ट से। फिर है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की दो वेराइटीज हैं, पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन, जो अपने आप को बचाती है, किससे बचाएगी? ब्लैक रस्ट एंड कर्ल ब्लाइट। नेक्स्ट है काउपी, और इसकी जो वेराइटी है दैट इज पूसा कोमल, और ये अपने आप को बचाएगी बैक्टीरियल ब्लाइट से, मतलब ये रेजिस्ट करेगी, अपने आप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है चिलीज। चिली की वैरायटी जो है दैट इज पूसा सदाबहार, और ये अपने आप को बचाती है चिली मोजाइक वायरस से एंड लीफ कर्ल से। चिली मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। अब की लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो पूछा गया है वो है ओकरा के बारे में, भिंडी के बारे में, लेडी फिंगर के बारे में। ओकरा की जो वैरायटी है जो जीन ट्रांसफर से प्रोड्यूस हुई, यहां से भी क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कैसे बनाई है, किससे बनाई है? जीन ट्रांसफर से। ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर, इसकी जो वैरायटी है कौन सी है? प्रभानी क्रांति। ये अपने आप को किससे बचाती है? येलो मोजाइक वायरस से। ये तीनों से, मतलब यहाँ पे ये जो तीन जो आपके सामने टर्म्स लिख रखी है, तीनों में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, तो याद रखना। लास्ट जो है दैट इज ओकरा। ओकरा की जो वैरायटी है प्रभानी क्रांति, अपने आप को बचाती है येलो मोजाइक वायरस से, और ये जो वैरायटी बनाई गई है किससे? जीन ट्रांसफर से। कैसे की जाएगी जीन ट्रांसफर? बायोटेक्नोलॉजी से, पढ़ेंगे आगे यूनिट हम लोग। तो ये जो वैरायटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज म्यूटेशन। कौन से तरह का म्यूटेशन? इंड्यूस्ड म्यूटेशन, मतलब जो म्यूटाजेंस की हेल्प से, ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन कोज करते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, कोई भी हो सकता है, ऐसे म्यूटेजेंस जो कि म्यूटेशन कोज करते हैं, वो एजेंट्स जो म्यूटेशन कोज करते हैं, जिसको ह्यूमन के इंटरफेरेंस से जो म्यूटेशन करवाई जाती है दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और उसी का एग्जाम्पल आपके सामने है दैट इज शॉर्बती सोनरा, प्यूसा लर्मा। किसके कारण हो रहे? म्यूटेशन के कारण हो रहे। म्यूटेशन के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सारी वेराइटीज को पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग को और हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्मेशन, बायो फोर्टिफिकेशन,
यहाँ पे हमने पढ़ा फूड प्रोडक्शन, फिर फूड क्वालिटी, मतलब यहाँ पे हमने क्वांटिटी को बढ़ाया, अब क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.